हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे मेरे पास साइट हायरार्की है। मैं इसको एक्सपांड करूंगा और यहाँ पे मेरे पास साइट्स है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई मेरे साइट का नाम क्या है। ठीक है, ये मेरा साइट का कोड है, साइट का नाम है, साइट का टाइप क्या है, और सर्वर नेम क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, साइट कोड। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, मेरा साइट कोड, कौन सा साइट का वर्जन है, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे विजिबल है। उसके अलावा भाई इस साइट में कौन से सर्वर्स है और उन पे क्या क्या रोल इंस्टॉल्ड है, वो भी हम इस सेकंड मेन्यू में, साइट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर साइट्स, और साइट्स के नीचे हमारे पास सेकंड मेन्यू में सर्वर्स एंड साइट सिस्टम रोल्स है। तो हमारे पास अभी एक ही सर्वर है जो मेरा प्राइमरी साइट सर्वर है। ठीक है, और उस पे कौन से रोल्स इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे दिखा रहा है भाई आपका ये कंपोनेंट सर्वर है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, मैनेजमेंट पॉइंट है, सर्विस कनेक्शन पॉइंट है, साइट डेटाबेस सर्वर है, साइट सर्वर है, साइट सिस्टम है, एसएमएस प्रोवाइडर है। ये सारे रोल्स इस पे इंस्टॉल्ड है। अगर मुझे कुछ और रोल्स इंस्टॉल करने हैं तो मैं राइट क्लिक करके ऐड साइट सिस्टम रोल्स कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा साइट कोड डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इंटरनेट पे हो। बाकी तो मेरा डिफॉल्ट यहाँ पे डिफाइंड है। अभी यहाँ पे मुझे नीचे मेन्यू ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर लूंगा। ठीक है, सो आई कैन मूव नेक्स्ट। इस पर मैं हम नेक्स्ट करेंगे। यूजर साइट सर्वर्स कंप्यूटर अकाउंट टू इंस्टॉल दी साइट सिस्टम। ये हम कोई और अकाउंट स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग अकाउंट दूंगा तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट लिखा देगा। मैं पहले ये मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं एग्जिस्टिंग अकाउंट या यूजी साइट सिस्टम सर्वर्स अकाउंट ले रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हम रोज देख सकते हैं कि मेरे पास असेट इंटेलिजेंस सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट है, सीएमजी है, क्लाउड मैनेजमेंट गेटवे है, डेटा वेयरहाउस है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है, एनरोलमेंट पॉइंट है, एनरोलमेंट प्रॉक्सी पॉइंट है, फॉलबैक स्टेटस पॉइंट है, रिपोर्टिंग सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट है, स्टेट माइग्रेशन पॉइंट है। ये सारे रोल्स मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं वापस हायरार्की सॉरी अपडेट्स एंड सर्विसिंग में। तो यहाँ पे मेरा ये हमने इंस्टॉल करने रखा था। मैं इसको शो स्टेटस कर रहा हूँ। ये दिखा रहा है यहाँ पे इंस्टॉल, लेकिन ये पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और 3 टास्क इसके पेंडिंग है। सो मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ कंसोल को, और रीलॉन्च करता हूँ कंसोल को मैं। लेकिन उससे पहले मैं इस पर ग्रुप पॉलिसी चेक कर लेता हूँ, मेरी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई हुई है कि नहीं। सो जीपी अपडेट स्लैश फोर्स कमांड रन कर देता हूँ। एंड उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी डोमेन प्रिविलेजेस हैं। सो मैं कमांड रन करूंगा जीपी रिजल्ट स्लैश आर टू चेक कि हमारे पास जो हमने नई 2 ग्रुप पॉलिसी बनाई थी वो यहाँ पे अप्लाई हुई है कि नहीं। सो इस पे हम कमांड रन करेंगे। इसको मैं थोड़ा फॉन्ट्स को एनलार्ज कर देता हूँ। जीपी रिजल्ट स्लैश आर। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ यूजर कॉन्फ़िगरेशन आया है, मेरा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया है। सो प्रिटी सिंपल है, क्योंकि ये मेरा एज ए यूजर सिस्टम कंसोल लॉन्च हुआ है यूजर्स के तौर पे। मुझे एज एन एडमिन लॉन्च करने के लिए इसको राइट क्लिक करके राइट राइट क्लिक रन एज एडमिन करना पड़ेगा, और अब रन करना पड़ेगा जीपी रिजल्ट स्लैश आर। तो ये सी विंडो सिस्टम 32 एज एन एडमिन रन कर रहा है। वो मेरा एज एन यूजर जनरेट रन हुआ था, तो एज एन यूजर सिर्फ मुझे यूजर रिलेटेड ग्रुप पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे मुझे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन भी मिल रहा है, वी कैन सी। ठीक है, यूजर सेटिंग्स भी आ रहा है और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन भी आ रहा है। ठीक है, सो कंप्यूटर सेटिंग्स एंड यूजर सेटिंग्स। यूजर वाले में सिर्फ यूजर सेटिंग्स आते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है अभी मेरे सर्वर का डिस्टिंग्विश नेम क्या है, लास्ट कब ग्रुप पॉलिसी अप्लाई हुई थी। ठीक है, 1037 को, अभी 1058 हुआ है, सॉरी 1038 हुआ है। डोमेन कंट्रोल, कौन से डोमेन कंट्रोल को रिपोर्ट कर रहा है, उसके साथ स्पीड क्या है, डोमेन क्या है, और डोमेन टाइप क्या है। कौन सी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई हो रही है, तो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, डोमेन जीपीओ और एसएसएम एंड डेटाबेस सर्वर जीपीओ, तीनों पॉलिसी अप्लाई हो रही है हम पे। ठीक है, सो हम इसको क्लोज कर देते हैं और कंसोल को रीलॉन्च करते हैं।
चलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन पे, हायरार्की सॉरी अपडेट्स एंड सर्विसिंग पे। तो यहाँ पे ये मेरा इंस्टॉल्ड हो गया है, तो मेरा वार्निंग मैसेज भी चला गया है। ठीक है, मेरा वार्निंग मैसेज चला गया। अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे मशीन्स ऑन है सारे। क्लाइंट मशीन सस्पेंडेड, इट्स ओके। लंडन डीसी ऑन होना चाहिए क्योंकि मुझे डिस्कवरी रन करना है। सो डिस्कवरी रन करने के लिए जाऊंगा मैं हायरार्की कॉन्फ़िगरेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की कॉन्फ़िगरेशन, हम इसे एक्सपांड करेंगे, डिस्कवरी मेथड्स पे जाएंगे। सो अभी यहाँ पे मेरे पास 6 मेथड्स है। तो ये 6 मेथड्स क्या क्या है, तो हमने 4 मेथड्स तो समझ लिए, फॉरेस्ट है, ग्रुप है, सिस्टम है, यूजर है। ठीक है। अभी मेरे पास कोई यूजर बना हुआ नहीं है, तो मैं जाके सॉरी कोई भी यूजर नहीं बना हुआ है हमारे डोमेन में। हम यूजर सॉरी ग्रुप कोई बना हुआ नहीं है, तो मैं ग्रुप बना लेता हूँ। मैं एससीएम सर्वर पे ही मैंने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स डिप्लॉय करके रखा है। सो मैं यहीं से ग्रुप बना दे रहा हूँ। सो मैं सिर्फ 2 ग्रुप्स बना दूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए उसको। यूजर्स के ओयू में मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, न्यू ग्रुप। मैं इसे ग्रुप का नाम दे रहा हूँ बैंगलुरु यूजर्स, और जैसे ग्लोबल और सिक्योरिटी ग्रुप बना दे रहा हूँ। ओके। और ये सारे यूजर्स को है ना, मैं बैंगलुरु ग्रुप में ऐड कर दे रहा हूँ, एंड ओके। ठीक है। इसी तरह मैं एक हैदराबाद यूजर्स का ग्रुप बना दे रहा हूँ, ग्लोबल और सिक्योरिटी स्कोप रखा है मैंने, एंड मैंने दोनों ग्रुप में सारे रेस्पेक्टिव लोकेशन के यूजर्स को ऐड भी कर दिया है। ठीक है। सो नाउ लेट्स इसको मिनी क्लोज कर देते हैं, हम वापस आते हैं कंसोल पे। अभी ये तो हमने चारों देख ली है, अभी हार्डवेयर डिस्कवरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे भी मशीन्स होंगे जो एससीसीएम में रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, या लीगेसी मशीन्स है जो इस साइट सर्वर को या इस एनवायरनमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोई मशीन्स होंगे जो वर्क ग्रुप में होंगे, उनको भी हमको मैनेज करना है। तो उस पे तो हम एससीसीएम एजेंट ऑटोमेटिकली या ग्रुप पॉलिसी के थ्रू इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन हम मैन्युअली तो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं एससीसीएम एजेंट का फाइल लेके गया, उस मशीन पे इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं गूगल क्रोम या एडोब रीडर, तो वो इस सर्वर को रिपोर्ट करना चालू कर देगा। तो उस क्लाइंट की या कोई भी जो मेरे एनवायरनमेंट में जो भी सिस्टम्स है उन सबका उस उन मशीन्स पे जो एजेंट बैठा हुआ है उनको कैसे मॉनिटर करेंगे, तो हार्टबीट डिस्कवरी के थ्रू हम उसको मॉनिटर करते हैं। जस्ट अ सेकंड। सो यहाँ पे मेरा शायद मशीन, हाँ ठीक है, ये भी सस्पेंड हो गया। तो उन सारे क्लाइंट्स का हार्ट बीट में हार्ट बीट डिस्कवरी से मॉनिटर होता है। जो भी एससीएम एजेंट बैठा है रिमोट मशीन्स पे, चाहे वो डोमेन जॉइंट हो, वर्क ग्रुप मशीन हो, उनका लाइव मॉनिटरिंग होता है हार्ट बीट डिस्कवरी से। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क डिस्कवरी, अगर मेरे नेटवर्क में कोई प्रिंटर्स है, कोई स्कैनर्स है जो नेटवर्क के थ्रू मुझे यहाँ पे दिखने चाहिए, तो नेटवर्क डिस्कवरी में इनेबल कर सकता हूँ। ये हम रेयरेस्ट केस में इनेबल करते हैं। सो मेरा हार्टबीट डिस्कवरी ऑलरेडी इनेबल्ड है, तो मैं पहले फॉरेस्ट डिस्कवरी रन करूंगा। विल गो टू प्रॉपर्टीज, इसको मैं एनेबल करूंगा। अभी ये बोल रहा है ऑटोमेटिकली आप एक्टिव डायरेक्टरी बाउंड्री बना लो। जैसे ही डिस्कवर होती है, भाई मुझे नहीं बनाना है ऑटोमेटिकली क्रिएट आईपी एड्रेस बाउंड्री, मुझे नहीं करना है। मुझे एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट डिस्कवरी करके दो, और रन एवरी, फिर वो उसे फुल डिस्कवरी फिर से रन करेगा फॉरेस्ट की, कब? एवरी 1 वीक, एवरी 1 वीक। हम अप्लाई कर देते हैं, यस कर देते हैं, अभी रन कर दो, ओके कर दो। ठीक है, ये एनेबल हो गया है। उसके बाद हम यूजर डिस्कवरी रन करेंगे। मैं राइट पे करूंगा प्रॉपर्टीज, तो यहाँ मैं एनेबल एक्टिव डायरेक्टरी यूजर डिस्कवरी, तो ये कहाँ से रन करना है, तो ये डिस्टिंग्विश नेम पूछ रहा है कौन से ओयू से रन करना है। तो मैं यहाँ पे ये जो सन वाला आइकॉन है, इसे न्यू आइकॉन बोलते हैं हम, न्यू न्यू ऐड करने का ऑप्शन। सो पाथ चाहिए मुझे, तो ब्राउज करूंगा मैं पाथ। अब ये पूरे फॉरेस्ट या डोमेन का पाथ मांग रहा है,
ठीक है, मैं पूरा भी दे सकता हूँ, तो वो डिफॉल्ट कंप्यूटर्स डोमेन कंट्रोलर सब जगह से रन करेगा। मुझे पूरा पाथ नहीं देना है, मेरे को ये अपना सिर्फ ओयू देना है, एसपी लिमिटेड वाला। मैं ओके कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे यूज दी कंप्यूटर अकाउंट ऑफ द साइट सर्वर, लेकिन मैं कंप्यूटर अकाउंट नहीं चाहता हूँ, मैं अपना अकाउंट जिससे डिस्कवरी रन हो वो चाहता हूँ। सो मैं स्पेसिफाई एन अकाउंट कर दूंगा। मैं यहाँ पे न्यू अकाउंट करूंगा, और मेरा जो एग्जिस्टिंग एससीसीएम सर्वर का अकाउंट है वो यहाँ पे दे दूंगा। सॉरी, एससीसीएम का एडमिन का अकाउंट दे दिया मैंने। पासवर्ड दे देंगे हम, एंड वेरीफाई कर देंगे। टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। ओके। ठीक है, मैंने ये पाथ दे दिया है एंड ओके कर दिया है। अभी मुझे डोमेन कंट्रोलर्स भी मैनेज करने हैं, तो इसमें तो डोमेन कंट्रोलर्स है नहीं इस लोकेशन पे मेरे। इस पे तो मेरे सिर्फ एक सर्वर है एसएसएम का और दो क्लाइंट मशीन है, तो मुझे डोमेन कंट्रोलर का भी पाथ देना पड़ेगा। तो मैं फिर से और एक पाथ दे सकता हूँ, ब्राउज डोमेन कंट्रोलर्स। ओके, स्पेसिफाई एन एग्जिस्टिंग अकाउंट करेंगे हम, क्योंकि हमने ऑलरेडी न्यू अकाउंट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सेव नहीं किया है। सो विल ब्राउज इट। एससीएम का अकाउंट दे दिया हमने, पासवर्ड दे दिया, लेकिन फिर भी हम एक बार टेस्ट कनेक्शन कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी पासवर्ड अगर आपका रॉन्ग हो गया है, सो टेस्ट कनेक्शन कर लेना बेटर है। तो हमने दो पाथ दे दिए हैं। अभी पोलिंग शेड्यूल, सेकंड टैब है मेरा पोलिंग शेड्यूल। तो ये फुल डिस्कवरी रन करेगा हर 7 दिन पे, और डेल्टा डिस्कवरी अगर कुछ माइनर चेंजेस है, डिफरेंशियल चेंजेस, वो हर 5 मिनट पे डिस्कवर करेगा। लेकिन फुल डिस्कवरी, भाई समझो मैंने कोई यूजर डिलीट कर दिया या कोई मशीन रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो फुल डिस्कवरी वापस वो एवरी वीक करेगा। लेकिन अगर कोई नया यूजर ऐड हुआ है, तो जो माइनर डेल्टा डिस्कवरी है, जो माइनर चेंजेस है, वो हर 5 मिनट पे रन करेगा। अभी यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी एट्रीब्यूट्स है, बाय डिफॉल्ट वो ये सारे एट्रीब्यूट्स फेच करके लाएगा मशीन्स के, सॉरी यूजर्स के। आपको कुछ और चाहिए यूजर का, तो जैसे मुझे अकाउंट एक्सपायरी चाहिए, तो मैं अकाउंट एक्सपायरी ला सकता हूँ यूजर की। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स है जो यूजर के, वो भी ला सकता है। तो अभी मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मैं पोलिंग शेड्यूल और मैंने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर डिस्कवरी एनेबल कर दिया, मैं अप्लाई कर दूंगा, यस कर दूंगा। अभी वो डिस्कवरी रन कर देगा एंड ओके कर दूंगा। उसके बाद मैं ग्रुप डिस्कवरी रन करूंगा। अगेन वी विल राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे हम। ठीक है, एनेबल ग्रुप डिस्कवरी करेंगे। यहाँ से अगेन मैं लोकेशन भी ऐड कर सकता हूँ या ग्रुप्स भी ऐड कर सकता हूँ। मैं लोकेशन ऐड करूंगा, सो मैं डाल दूंगा एडी ग्रुप्स या एडी एसपी लिमिटेड ग्रुप्स। तो मुझे मेरे ही ग्रुप्स चाहिए, तो मैं यहाँ से मेरा पाथ ले लिया प्राइमरी ओयू का। ठीक है, एग्जिस्टिंग अकाउंट दे देंगे हम, क्योंकि हमने ऑलरेडी अकाउंट ऐड कर दिया था। राइट, एंड ओके कर दिया, एंड अप्लाई ओके कर दिया, यस कर दिया। अभी यहाँ पे मैंने पोलिंग शेड्यूल कॉन्फ़िगर नहीं किया और मैंने यस कर दिया, तो मैं वापस जाके प्रॉपर्टीज में पोलिंग शेड्यूल यहाँ पे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे एनेबल डेटा डिस्कवरी 5 मिनट्स है और फुल डिस्कवरी एवरी 7 डेज है। ऑप्शंस में जाऊँ मैं, तो ओनली डिस्कवर कंप्यूटर्स दैट हैव लॉग्ड इन टू अ डोमेन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो भाई पिछले 30 दिन में या 90 दिन में जो जो मशीन लॉग इन किया है, मुझे वही चाहिए, वो भी रन कर सकता हूँ। या कोई भी मशीन ने लॉग इन नहीं भी किया हो, तो भी मुझे वो मशीन चाहिए जो भी एडी में है, वो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेंबरशिप अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप की चाहिए, तो वो भी रिकवर कर सकता हूँ। ओनली डिस्कवर कंप्यूटर्स दैट हैव अपडेटेड देयर कंप्यूटर अकाउंट पासवर्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। भाई लॉग इन किया नहीं किया, पास लॉग इन तो किया, उसके साथ पासवर्ड भी उसने अपडेट किया हो पिछले 90 दिन में, तो ही चाहिए मुझे मशीन। तो मैं बाय डिफॉल्ट ऑप्शन जाने दे रहा हूँ ओके करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अभी समझो अगर मुझे डिफॉल्ट ग्रुप्स रिकवर करने हैं, जो डिफॉल्ट है वो भी मैं रिकवर मैं ला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एडी डिफॉल्ट ग्रुप्स कर सकता हूँ, एंड ब्राउज करके जो मेरे यूजर्स का कंटेनर है, उसमें से मैं ग्रुप्स पुल कर लूंगा। और अगेन मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट है जो मैंने यूजर डिस्कवरी के लिए डाला था, वो मैं उसके हिसाब से फेच कर लूंगा, एंड रन फुल डिस्कवरी नाउ भी कर दूंगा मैं, यस। मैंने ग्रुप का फिर से फुल डिस्कवरी रन कर दिया है। उसके बाद मेरे पास सिस्टम डिस्कवरी है, मुझे मेरे सारे कंप्यूटर्स भी लाने हैं। सो अगेन हम इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, एनेबल सिस्टम डिस्कवरी करेंगे, पाथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगेन मैं अपने एसपी लिमिटेड ओयू का पाथ दे देता हूँ, उसके अंदर जितने भी सब ओयूस है, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स है, सारे वो फेच करके लेके आ जाएगा।
ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रिकर्सिवली सर्च एक्टिव डायरेक्टरी चाइल्ड कंटेनर्स मैंने एनेबल कर दिया है। डिस्कवर ऑब्जेक्ट्स विद इन एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स में मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। स्पेसिफाई एन अकाउंट भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने अकाउंट स्पेसिफाई कर देता हूँ। अभी ये यहाँ से तो ये मेरा डोमेन कंट्रोलर तो लाएगा नहीं, डोमेन कंट्रोलर तो मेरा कहीं और पड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से ऐड करूंगा पाथ, डोमेन कंट्रोलर का OU दे कंटेनर दे दूंगा मैं, फिर से अकाउंट स्पेसिफाई कर दूंगा ताकि मेरा डोमेन कंट्रोलर भी फ्रेश फेच करके लेके आ जाए। अगेन पोलिंग शेड्यूल 7 days and 5 minutes, एट्रीब्यूट्स, ऑप्शंस ये सारे मैं ले सकता हूँ। अप्लाई, यस, रन दी फुल डिस्कवरी नाउ, ओके कर दिया। तो ये मैंने डिस्कवरी एनेबल कर दिया है। और अभी हम चल के एसेट्स एंड कंप्लायंस में चलते हैं, यूजर्स में चलते हैं। सो अभी यहाँ पे ये मेरे यूजर्स फेच करके नहीं लेके आया है, मेरा डोमेन कंट्रोलर तो ऑन ही है। ठीक है, so ये फेच करके नहीं लेके आया है। यहाँ पे देखो ये मशीन्स फेच करके लेके आया है, client 1 है, client 2 है, लंदन डीसी है, मेरा SSL सर्वर है। ठीक है, हम फिर से चलते हैं यूजर्स पे, ये फेच नहीं करके लेके आया, मे बी कोई प्रॉब्लम हो गई। लेट्स चेक, यूजर डिस्कवरी में हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है। हमने हमारा OU, हाँ डोमेन कंट्रोलर तो इधर जरूरत नहीं है, ये हमने OU दे दिया है। सबसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं रन कर लेता हूँ। ठीक, कोई नहीं, वो लेके आ जाएगा। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम बाउंड्री और बाउंड्री ग्रुप्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री है, मैं बाउंड्री बनाऊंगा जाके, क्रिएट अ बाउंड्री। तो बाउंड्री दे देता हूँ मैं। ठीक है, अभी मुझे बाउंड्री देनी है, फॉर एग्जाम्पल SP लिमिटेड बेंगलुरु हैदराबाद बाउंड्री, ऐसे ही मैं कोई रैंडम नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं IP सबनेट दे सकता हूँ, IPv6 प्रीफिक्स दे सकता हूँ, IP एड्रेस रेंज दे सकता हूँ। रेंज दूंगा तो स्टार्ट और एंड IP एड्रेस देना है मुझे। सबनेट दूंगा तो नेटवर्क ID और सबनेट मास्क देना है, और सबनेट ID देनी है मुझे। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी साइट लूंगा तो मैं यहाँ से ब्राउज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे बेंगलुरु साइट दिखाएगा, जो हमने डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम रीनेम की थी। ठीक है, वो यहाँ पे दिखा देगा। सो प्रॉब्ली यहाँ मेरे पीछे डिस्कवरी चल रही है, डिस्कवरी हुई नहीं है फॉरेस्ट की प्रॉपरली, यहाँ कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए भी। सो मैं इसको फिर से ट्राई करता हूँ। लेट्स रिफ्रेश इट। यहाँ से यूजर सभी इसमें लाए नहीं है, मशीन्स तो लेके आ गया है। होल्ड ऑन, में भी मुझे कुछ सेटिंग करना था क्या। तो एक बार हम चल के फिर से देख लेते हैं। लिस्ट हमारे सारे इसमें ही है। लेट्स ट्राई टू क्रिएट अगेन बाउंड्री। मैं एक्टिव डायरेक्टरी साइट में जाके देखता हूँ। नो वरीज, ये ऑप्शन मैं बाद में दिखा दूंगा, अभी मैं IP एड्रेस रेंज के हिसाब से बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ, IP सबनेट के हिसाब से। सो आई गिव दी सबनेट एज, मैं यहाँ पे SP लिमिटेड PGLR HYD बाउंड्री। ठीक है, मैं नेटवर्क वहां से देता हूँ 10.10।
सबनेट मास्क है 255.255.255.0, ठीक है। सो मेरा 10 डॉट नेटवर्क है 255 डॉट सॉरी /24 सब सी आई डी आर नोटेशन है। यहाँ पे बाउंड्री ग्रुप्स मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ एंड ओके कर दे रहा हूँ। अभी हम चल के बाउंड्री ग्रुप बनाएंगे, राइट क्लिक क्रिएट बाउंड्री ग्रुप। बाउंड्री ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ BGLR हाइफन हैदराबाद बाउंड्री ग्रुप। यहाँ पे मुझे बाउंड्रीज ऐड करने को बोल रहा है, मैं जाके ऐड करूंगा मेरी बाउंड्री। ओके, अब ये बाउंड्री ग्रुप मेरा किसी साइट के साथ अटैच होना चाहिए, तो रेफरेंसेस है। सो मैं यूज दी बाउंड्री ग्रुप फॉर साइट असाइनमेंट, यहाँ पे मेरी साइट सिलेक्टेड है और साइट सिस्टम सर्वर यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो मेरा साइट सिस्टम सर्वर विजिबल है यहाँ पे। ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया मैंने एंड ओके कर दिया। सो मेरी एक बाउंड्री ग्रुप बन गया है जिसमें मेंबर है एक बाउंड्री और एक साइट सिस्टम सर्वर है, राइट। ये रीड ओनली नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बाउंड्रीज पे जाऊँ वापस, जो मैंने ये बाउंड्री बनाई थी, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज में ये बाउंड्री मैंने बनाई थी और साइट सिस्टम सर्वर भी यहाँ पे आ गया है और बाउंड्री ग्रुप भी आ गई है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। विल गो टू असेट्स एंड कंप्लायंस। तो मेरा अभी यूजर्स डिस्कवर नहीं हुए हैं, तो डिस्कवर हो गया, फिर यूजर्स क्यों डिस्कवर नहीं हुए हैं? सिस्टम्स डिस्कवर हो गए हैं। My groups, my users. लोकेशन क्या दिया है मैंने? लोकेशन तो सही दिया है मैंने। ओके, मैं इसको लोकेशन को मॉडिफाई कर देता हूँ। लेट मी डिलीट दिस। नहीं, ये तो रिकवर होने चाहिए। मैं और एक लोकेशन दे देता हूँ, इसको एक्सपांड करके, ये लोकेशन दे देता हूँ, ठीक है। बैंगलुरु ग्रुप्स। और मैं हैदराबाद यूज का और ये भी दे देता हूँ, हैदराबाद ग्रुप्स। ओके कर दिया, कॉलेज शेड्यूल भी ओके है। मैं इसका फिर से रन कर देते हैं डिस्कवरी। मैं इसमें भी इंटरनल पाथ दे देता हूँ फिर से। ओके, एंड हैदराबाद का भी मैं दे देता हूँ। स्पेसिफाई द अकाउंट ऑल्सो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड इसको रन फुल डिस्कवरी नाउ कर देते हैं। एक मिनट, हम एक्टिव डायरेक्टरी में चलते हैं। टूल्स में, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में।
यहाँ पे मैं व्यू में जाके एडवांस ऑप्शंस, मेरे सिस्टम के फोल्डर में जा रहा हूँ और सिस्टम मैनेजमेंट में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मेरा साइट का इंफॉर्मेशन भी आ गया है और साइट सिस्टम सर्वर भी आ गया है। मैं इसको एक्सपांड करूंगा और इसके अंदर भी चलते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मेटा डेटा है। ठीक है, तो मेरा इंटीग्रेशन तो सही है, मेरा इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई होप फिर यूजर्स क्यों नहीं उठ रहा है, मे बी इट इज टेकिंग लिटिल टाइम। ठीक है, हम वेट करेंगे थोड़ी देर। एंड आई विल ऑल्सो चेक कुछ और इंफॉर्मेशन, तो मुझे तो कुछ और नहीं करना था। नहीं, क्योंकि डिवाइसेस फेच करके लेके आ गया है तो इशू है नहीं। बट आई एम हैविंग वन कंसर्न, में भी मैं उसको अभी फिलहाल डिसेबल कर देता हूँ। मेरे पास दो एनआईसी कार्ड्स है, मैं इसको फिलहाल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड फिर से मैं एक बार डिस्कवरी रन करवा देता हूँ। ठीक है, मैं भी मुझे कुछ अपडेट करना पड़ेगा, पैच वगैरह, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। सो क्या करते हैं, आई एल, ये मेरा रेडी टू इंस्टॉल है। ठीक है, मैं इसको पहले राइट क्लिक करता हूँ एंड विल रन दी प्रीरिक्विजिट्स ऑफ 2509। अगर मेरी सारी प्रीरिक्विजिट्स इसके साथ मैच हो जाती है, कोई वार्निंग नहीं, तो हम इस पर अपडेट मार देंगे। ओके, मीनवाइल
मैं अपने क्लाउड इंस्टेंस पे जा रहा हूँ, इसको प्रीरिक्विजिट रन करने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ठीक है ये रेप्लिकेटिंग कंटेंट, यहाँ पे विथ वार्निंग्स था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ असेट्स एंड कंप्लायंस में, गो टू यूजर्स। मैं सॉरी, यहाँ पे जा रहा हूँ मैं हायरार्की में, डिस्कवरी मेथड्स में। मैं यहाँ पे भी रन कर देता हूँ enable, and I'll hit apply, okay, yes, ग्रुप डिस्कवरी। मैं यहाँ पे पूरा डोमेन दे देता हूँ, पूरा पाथ दे देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है। आई से ऑल ग्रुप्स, अकाउंट दे देते हैं हम, न्यू अकाउंट, ब्राउज, SCCM, पासवर्ड, टेस्ट सक्सेसफुल, ओके, ओके, पोलिंग शेड्यूल ठीक है, ओके, यस, सिस्टम डिस्कवरी रन कर देंगे। अगेन मैं पूरा मेरा एनवायरनमेंट दे देता हूँ, एक ही अकाउंट, मतलब दो ही मशीन है मेरा अकाउंट मेरे एनवायरनमेंट में, कोई बात नहीं। ठीक है, एंड पोलिंग शेड्यूल्स ठीक है, ठीक है, हम रन कर देंगे। और इसमें भी यूजर डिस्कवरी में मैं पूरा एनवायरनमेंट दे देता हूँ। एंड हिट ओके। ओके, यहाँ पे मेरा डिस्कवरी स्टार्ट हो गया है। विल गो टू डिवाइसेस, डिवाइसेस लेके आया है यूजर्स, अभी यहाँ पे भी यूजर्स नहीं लेके आया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया, ये प्री रिक्विजिट्स चेक रन करने रखा था। मे बी टास्क क्यूब हो गया है कुछ, मे बी मैंने फॉरेस्ट डिस्कवरी, यूजर डिस्कवरी बार बार रन की है, सो वो टास्क पेंडिंग होगी क्यू में, so इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा है। लेट्स वेट फॉर इट। तो वैसे हमारा टास्क वैसे सक्सेसफुल है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम्स दिख रहे हैं अभी। ये प्री रिक्वेस्ट चेक, मैंने इंटरनेट भी बंद कर दिया, मुझे इंटरनेट देना पड़ेगा इस पे। यस, सो आई वाज सेइंग कि हमारा टास्क सक्सेसफुल हो चुका है, बाउंड्री बाउंड्री ग्रुप्स क्रिएट हो गए हैं हमारे, और डिस्कवरी मैंने रन करने को रख दिया है, और इसका प्री रिक्विजिट्स चेक करने को भी रख दिया है। ठीक है, सो विल गिव अ पॉज हियर, हम सेशन कंक्लूड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेशन में हम जब कनेक्ट करेंगे, सो वी शुड हैव आवर यूजर्स इन प्लेस, और ये भी हमारा ये प्री रिक्विजिट्स सक्सेस होना चाहिए। अगर ये मेरा, हाँ, सो ये प्री रिक्विजिट सक्सेस स्टार्ट हो गए, अभी इंटरनेट डिस्कनेक्टेड था इसलिए ये परफॉर्म नहीं कर रहा था, सो ये प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट कर लेगा। आई टेक अ स्क्रीनशॉट।
ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। देन वी विल गो एंड चेक, इसको अपडेट कर लेंगे हम। ठीक है, एंड अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम 2509 पे अपग्रेड कर लेंगे, एंड फिर बाकी के लैब्स 2509 पे हम परफॉर्म करेंगे। अगर इसमें कोई भी वार्निंग मैसेज आया स्पेसिफिकली सीक्वल सर्वर का, तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, हम 2403 पे ही कर लेंगे, सिर्फ इसमें हॉटफिक्स रोलअप को अपडेट कर लूंगा या 2409 पे अपडेट कर लूंगा। ठीक है, ये हम अपडेट सेकंड सेशन में देखेंगे, और सेकंड सेशन के बाद हम क्या देखने वाले हैं, हम चलेंगे क्लाइंट इंस्टॉलेशन पे। क्लाइंट इंस्टॉलेशन में हम मेथड समझेंगे, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे चलेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स में हम चलेंगे, उसके बाद ओएसडी पे चलेंगे, उसके बाद हम क्वेरीज और ये सब। अभी क्लाइंट इंस्टॉलेशन में मेथड्स के अलावा हमको कुछ क्लाइंट सेटिंग्स करनी होती है, ब्रांडिंग करना होता है, वो सारी चीज हम अपडेट के बाद वाले सेशन में, या मे बी अपडेट जिस दिन देखेंगे उस दिन पैरेलली क्लाइंट इंस्टॉलेशन और क्लाइंट सेटिंग्स हम देख लेंगे। ठीक है, यस सर। सो नाउ यू गाइस ओके हैव सर। अ टास्क पेंडिंग कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देना है। इंस्टॉलेशन में अभी कोई चैलेंज नहीं है हमारे पास, जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का वर्जन मिसमैच की वजह से हमारा इंस्टॉलेशन फेल हो रहा था, वो हमने प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर लिया है। एंड इन केस अभी आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना है, सो टू ऑप्शंस आर देयर। क्लाउड वीम्स में 10 दिन तक अवेलेबल रखूंगा, डोमेन कंट्रोल एंड सिस्टम सर्वर, और जो लैब वाला मशीन है